अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है। 2 नवंबर के समन को लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे तो कहीं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। इन सब बातों को लेकर चर्चाओं का विषय बनाया जा रहा है। इस बीच राघव चड्ढा ने खुलकर सामने आकर अपनी बात रखी और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि कई पार्टियों के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन दिल्ली की सत्ता पर सबकी नज़रें इस बात को लेकर बनी हुई हैं कि पार्टी के जो कुछ मुख्य नेता थे वह तो अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो उनको कैसे बाहर निकाला जाए। और अगर अरविंद केजरीवाल भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए तो जैसे आंखों में आंसू भरकर अरविंद केजरीवाल ने उप मुख्यमंत्री पद से मनीष सिसोदिया को ये कहते हुए हटाया था कि अगर हमारी पार्टी किसी भी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होगा तो हम उसे हटाएंगे। और मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भले ही बाद में अच्छी बातें कही हों, लेकिन तब उन्हें मंत्री पद से हटाया गया था, उप मुख्यमंत्री पद से भी हटाया गया था। ठीक वैसी स्थिति अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनती है और गिरफ्तारी की नौबत आती है, भले ही षड्यंत्र के तहत हो, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को हटाने पड़ने की नौबत आई तो अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या युवा नेता राघव चड्ढा बनेंगे या कोई और सीनियर नेता को आगे करने का विचार किया जाएगा? दिल्ली की सरकार कहां से चलेगी? जेल से चलेगी या जेल के बाहर से कोई नेता चलाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल किसी और को आगे कर रही हैं? देखा जाए तो अभी हाल ही में इंडिया यानी विपक्षी दलों की कुछ बड़ी बैठकें हुई थी, और साथ ही साथ जब भी अरविंद केजरीवाल किसी बड़ी बैठक में शामिल होने जाते हैं जो पार्टी के विशेष तौर पर खास रहती है, उसमें राघव चड्ढा, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया ये सब नजर आते थे। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल जा चुके हैं, भले कार्रवाई हो रही है, काफ़ी वक्त लगेगा उनको बाहर आने में। अगर अरविंद केजरीवाल भी गए तो एकमात्र चेहरा राघव चड्ढा बचते हैं। कई और चेहरे हैं, आतिशी है, कई और है, लेकिन राघव चड्ढा उन सब में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं खुले तौर पर नजर आ रहे हैं। तो राघव चड्ढा के सामने स्थिति बन रही है कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल तो प्रधानमंत्री बनने का देखेंगे और दिल्ली की सत्ता किसी ना किसी के हाथ तो सौंपनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो राघव चड्ढा को एक सीएम फेस के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि हमेशा बीजेपी को घेरने का काम करते हैं, साथ ही साथ पढ़े लिखे नेताओं में गिनती होती है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सबूतों के आधार पर खुलासे करते हैं, ना कि हवाई बातें करते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से ईडी इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या कुछ बातचीत में निकल कर सामने आएगा। क्या अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे? अगर बच जाएंगे तो कितना हंगामा फिर आम आदमी पार्टी मचाएगी बीजेपी के खिलाफ, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।